वेलकम टू एजी टॉक्स। आज हम बात करेंगे कि मार्केट ने आज कैसे परफॉर्म करा एंड कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं जहाँ से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने कल क्या एनालाइज करा था एंड मार्केट आज उस हिसाब से चला है या नहीं चला। देखना आपको अभी भी लेवल्स दिखाई दे रहे होंगे जो मैंने मार्क कर रखे हैं। देखना जो नीचे वाले सपोर्ट लेवल्स मैंने मार्क करे थे वहां तक तो मार्केट गया ही नहीं, लेकिन ऊपर वाले लेवल्स तक गया था, वहां से मार्केट रिएक्ट भी करा है एंड वहां से मार्केट ने रिजेक्शन भी फेस करा है। आप चाहे बैंक निफ्टी में देखो चाहे आप निफ्टी में देखो, निफ्टी में भी सेम चीज हुई है। ठीक, निफ्टी में भी मार्केट ने वहीं से ही रिजेक्शन देखी है। अच्छा, अब मैंने इसमें दो चीज बताई थी आपको कि क्योंकि निफ्टी में हमारे मल्टीपल लेवल्स थे, तो मेन चीज ये थी कि हमको पता कैसे चलेगी कौन से लेवल से मार्केट रिएक्ट करेगा एग्जैक्टली, है ना। बिकॉज ये लेवल भी था एंड ये लेवल भी था, तो कौन से लेवल से एग्जैक्टली मार्केट रिएक्ट करेगा इसका सिंपल सा आंसर मैंने आपको ये बताया था कि आपने बैंक निफ्टी देखना है साथ में और चेक करना है कि जब बैंक निफ्टी भी आपको कंफर्मेशन दे दे और निफ्टी भी कंफर्मेशन दे दे तो इसका मतलब ये है कि उसी पर्टिकुलर लेवल से मार्केट रिएक्ट करने वाला है। बहुत सिंपल सी चीज बताई थी, इतनी सी। एक लेवल हमारा ये था एंड एक लेवल हमारा ये था निफ्टी में। तो ये वाले लेवल से जो 23,766 वाला और 23,724 वाला, ये वाला जो लेवल था, यहाँ से मार्केट ने रिएक्ट करा है, यहाँ से चला है। ठीक, बट अब आते हैं क्या कोई ट्रेड बनी है आज या नहीं बनी है। देखना ये जो लेवल्स हैं, जो मैंने कल लेवल्स बनाए थे, यहाँ से कोई ट्रेड नहीं बनी, बिकॉज जब वो वहां पर आया उतना टाइम ही नहीं लगा उसको कि वो एकदम रिएक्ट कर दे एंड हमारी ट्रेड हो जाए। तो यहाँ पर लेवल्स के हिसाब से तो हमारी कोई ट्रेड नहीं बनी, बट हाँ एक चीज है कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ। अब सबको पता है कि मार्केट गैप फिल करेगा ही करेगा, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है कि थोड़ा अगर शुरुआत में आपको दिख जाए कि मार्केट गैप फिल करने वाला है तो मतलब इसका मतलब है कि गैप फिल होने वाला है मार्केट का। ठीक, आपने सेम चीज बैंक निफ्टी में भी देखी, सेम चीज निफ्टी में भी देखी। अब देखना कि जब मार्केट गैप फिल कर देता है तो उसके बाद जो जनरल रिएक्शन आता है मार्केट का, वो गैप फिल करने के बाद ऊपर उछलता है। ऑफ कोर्स कि आपको उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह देखने पड़ते हैं, थोड़ा देखना पड़ता है कि मार्केट आपको सिग्नल दे रहा है या नहीं दे रहा है ऊपर जाने के लिए। वापस से आंख बंद करके नहीं मानते हो आप कि ऊपर जाने वाला है, बट हाँ ये जरूर है कि कुछ ना कुछ आपको पैटर्न्स वगैरह या सिग्नल्स वगैरह मिल जाते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। अब मेन जो यहाँ पे सवाल है, जो मेन चीज है, वो ये नहीं है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नहीं जाने वाला है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अगर ठीक ठाक टाइम से मार्केट में हो तो आपको भी अंदाजा आ गया होगा कि मार्केट ऊपर जाता ही है जनरली बैंक गैप फिल करके, और आपको जो है अंदाजा भी लग जाता है इस चीज का, इंडिकेशन भी आ जाता है। मेन चक्कर ये नहीं है, मेन चक्कर ये है कि गैप फिल करके क्या इमिजिएटली ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, है ना। ये चीज होती है मेन। अब देखना, अब आप जो है बैंक निफ्टी में जब आते हो, बैंक निफ्टी में कायदे से गैप फिल तो इसने इधर ही कर दिया था, कह सकते हो ना आप ऐसा कि बैंक निफ्टी में इसने गैप फिल यहाँ पे ही कर दिया था, तो यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए था। अब कई लोग यहाँ पे फंसे भी होंगे, लेकिन मैंने आपको ध्यान रखना, मैंने आपको क्या कहा था, हर बारी बताता हूँ मैं, क्या बैंक निफ्टी का कंफर्मेशन आपको निफ्टी से मिला। लेट्स से कि 955 पे इसने गैप फिल करा, 955 पे यहाँ पे था अपना निफ्टी, तो क्या ये गैप फिल हो गया था इसका वाला। इसका गैप फिल नहीं हुआ था। 23,447 और 23,428, लगभग लगभग 20 पॉइंट का फर्क था। तो 20 पॉइंट का फर्क बहुत होता है, मतलब 20 पॉइंट का गैप फिल अभी तक नहीं हुआ था, अभी गैप फिल होना बाकी है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज बहुत काम आती है, बिकॉज अभी निफ्टी 50 का गैप फिल नहीं हुआ है, बैंक निफ्टी का गैप फिल हो गया है। तो मतलब ये है कि अगर आपको बैंक निफ्टी शो भी करता है ना कि वो ऊपर जाने वाला है या जाना चाहता है, तो उस पर आप विश्वास मत करना। क्यों? बिकॉज निफ्टी 50 ने अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया, निफ्टी 50 ने अभी तक गैप फिल नहीं करा है, नॉट कंफर्मेशन बट गैप फिल नहीं करा है। निफ्टी 50 ने गैप फिल कहाँ पर आकर करा? निफ्टी 50 ने गैप फिल आकर करा 10:50 या 10:55 के आसपास। सिमिलर टाइम पे देखना, 10:50 और 10:55 पे क्या बैंक निफ्टी को कुछ सपोर्ट टाइप का मिल रहा था कि ऊपर जाए 10:50-55 पे। यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा था। कैसे? बिकॉज यहाँ पर एक थोड़ा सा डिमांड जोन टाइप का है कि वापस मार्केट यहाँ से उछल रहा है और भाग रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता था। अब जो तो अगर ये गैप फिल नहीं होता ना, अगर मतलब ये गैप अप ओपन नहीं होता एंड वापस नीचे नहीं जाता ऐसे करके, तो हो सकता है कि आप इस लेवल को कंसिडर नहीं करते, बट बाद में मार्केट ने प्राइस एक्शन कुछ इस हिसाब से बना दिया कि ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो पॉइंट है, एक डिसिसिव पॉइंट हो गया कि मतलब यहाँ से जो है डिसीजन लेने वाला पॉइंट हो गया कि यहाँ से मार्केट की बैंक निफ्टी की, स्पेशली नॉट मार्केट की बट बैंक निफ्टी की
आगे की मूवमेंट का पता लगेगा। तो ये वाला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे ट्रेड बन सकता था आज। बिकॉज कल के लेवल के हिसाब से तो ट्रेड नहीं बना। हाँ, ये जरूर है कि कल के लेवल के हिसाब से हो सकता है कई लोग स्टॉप लॉस से बच गए होंगे अगर उन्होंने ध्यान से वीडियो देखी होगी तो। ठीक है, बट जो लाइव मार्केट में अपने पैटर्न्स बने हैं, जो अपना प्राइस एक्शन बना है, उस हिसाब से ट्रेड बन सकता था आज के उसमें बहुत इजीली। ठीक है, चाहे एग्रेसिव ट्रेडर हो चाहे डिफेंसिव ट्रेडर हो, बहुत इजी ट्रेड बन सकता था आज के लिए। अब मार्केट को कल के लिए एनालाइज करते हैं कि कल एग्जैक्टली क्या हो सकता है। 1 आवर टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे और मैं दोनों में ही ड्राइंग्स जो है ये हटा देता हूँ। रिमूव 27 ड्राइंग्स, 27 ठीक। अब हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमको सबसे पहले यही वाला गैप फिल देखने को मिलता है कि मतलब गैप है, गैप फिल नहीं हुआ है। ठीक, एग्जैक्टली ये वाला। ओके, एंड इसके अलावा हमको ये वाला भी देखने को मिलता है, जो पहले वाले लेवल थे वही एग्जैक्ट सेम लेवल्स हैं, ये वाला भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमने बैंक निफ्टी की बात करी। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक कुछ ना कुछ लेवल तो है। क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि आज जो प्राइस एक्शन हुआ है, आज जो प्राइस ने दिखाया है, मतलब ये वाला लेवल कुछ ना कुछ है, यहाँ से मार्केट जंप कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है बार बार। ठीक है, तो सपोर्ट के हमारे पास दो लेवल आते हैं पढ़ के। ठीक, अब हमारे पास इसका तो लेवल है ही है ऑलरेडी कि हम्म, कि ये गैप फिल होने वाला है। ठीक है, मतलब अगर होगा तो उसके बाद जो है नीचे आ सकता है। बट इसके अलावा भी क्या कोई लेवल है अपने पास? यहाँ पर मेरे को नहीं लगता कि अभी कोई है। एक ये लेवल बन सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि क्या निफ्टी में भी इसके आसपास कोई लेवल बन रहा है, तो इस पर डिपेंड करेगा ये। चेक कर लेते हैं हम, पता चल जाएगा अभी। 1 आवर टाइम फ्रेम से चालू करेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अभी भी वही हमको नजर आ रहा है कि ये अभी तक एक गैप फिल नहीं हुआ है ना? तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त एक आप देखो तो ये वाला लेवल हो सकता है, और एक लेवल ये वाला हो सकता है। ये तो बहुत ऊपर का लेवल हो गया, पर ठीक है चलो, प्रिकॉशनरी बेसिस पर मार्क कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं सीधा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ये चीज नजर आती है यहाँ पे कि भाई ये एक छोटा सा आपका सपोर्ट टाइप का हो सकता है, सपोर्ट जोन टाइप का हो सकता है, या डिमांड जोन टाइप का हो सकता है। ठीक है, ये आ गया। और इसके अलावा हमारा ये पूरा ये जोन मान के चलोगे आप, ये वाला जोन है जो है, ये पूरा ही एक सिंगल सिंगल जोन मान के चलोगे। एंड अब देखना, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी एक जो हमारे पास जोन टाइप का या एक छोटा सा लेवल टाइप का बनता है, वो ये बन सकता है। लेकिन आपको ये लेवल वैलिड है या नहीं है, ये आपको लाइव प्राइस एक्शन से ही पता चल सकता है। ये अभी नहीं बता सकता मैं आपको, है ना? ये अभी क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि अभी क्लियर ही नहीं है कि ये लेवल असली में लेवल है या नहीं है। आपको जिस हिसाब से बैंक निफ्टी एंड निफ्टी कॉम्बिनेशन में मूव करेंगे, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ये लेवल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक, इसके अलावा तो आई डोंट थिंक कि कोई और लेवल्स हैं हमारे पास। इसके अलावा बस हमारे पास ट्रेंड लाइन टाइप की है एक। ठीक है, इस ट्रेंड पे चल रहा है ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। क्या सेम ट्रेंड यहाँ पर भी नजर आ रहा है? यहाँ पे कोई ट्रेंड हमको नजर नहीं आ रहा है। बट हाँ, ये चीज़ है, मैंने आपको एक लेवल ये बता दिया। एंड आप बिल्कुल इसमें ये चेक कर सकते हो कि भाई 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, अब क्योंकि ये हमारा सप्लाई जोन था कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे मतलब कि 5 मिनट पे लगा लो आप। 5 मिनट पे आप चेक करोगे कि ये वाला जो एरिया है, अगर ये वाला एरिया टूटता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट नीचे जाए। एंड कहाँ तक जाए? यहाँ तक जाए कम से कम, ये जो ये ट्रेंड लाइन चल रही है। ठीक है, अगर ये वाला एरिया टूटता है तो हम ऑलरेडी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, एंड बैंक निफ्टी भी इसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा तो कोई मतलब नहीं इसका। अच्छा, बैंक निफ्टी में ये कौन सा लेवल है पर्टिकुलरली? बैंक निफ्टी में ये वाला लेवल है। बैंक निफ्टी में भी सेम है, यहीं से इसने बार बार सपोर्ट लिया है ना? तो यही लेवल है। अगर बैंक निफ्टी में भी अगर ये भी साथ में ब्रेक होता है, ये भी साथ में ब्रेक होता है, आपको दोनों नजर आते हैं कि दोनों कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन सिस्टम दिखा रहे हैं कि नीचे जाने वाले हैं, तो आप फॉर श्योर ये सोच सकते हो कि एक ना एक नीचे जाएगा। एक ना एक इन द सेंस कि लेट्स से कि निफ्टी फिफ्टी ने पहले ब्रेक डाउन दे दिया या बैंक निफ्टी ने पहले ब्रेक डाउन दे दिया। ठीक है,
तो आप दूसरे से चेक कर लेना कि दूसरे ने भी सेम सिमिलर टाइप का ब्रेकडाउन दिया है या नहीं दिया है। कुल मिला के बात यह है कि अगर एक ब्रेकडाउन देता है तो आपने देखना है कि बैंक निफ्टी भी निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन देता है तो आपने देखना है निफ्टी बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, एंड एंट्री किसमें लेनी है? जो आपको बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे दे, उसमें एंट्री लेनी है। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक। एंड प्रिकॉशनरी बेसिस के लिए अब इसका टारगेट तो देखना क्या हो सकता है, इसका टारगेट तो यही हो सकता है जो नीचे वाला सप्लाई देना है हमारा बैंक निफ्टी का। लेकिन निफ्टी का टारगेट क्या हो सकता है? निफ्टी का टारगेट ये ट्रेंड लाइन हो सकती है। निफ्टी में प्रिकॉशनरी टारगेट थोड़ा छोटा हो सकता है। एंड इफ अगर आपको बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाए, अगर आप बेटर पोजीशन में चल रहे हो, लेट्स से कि आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड ले ली, अगर आपको ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, तो जैसे ही निफ्टी अपनी ये ट्रेंड लाइन टच करे तो प्रिकॉशनरी बेसिस पे अगर आप थोड़ा सेफ खेलना चाहते हो, या फिर पार्ट जो है थोड़ा सा, आप लेट्स से कि आपने 3 लॉट खरीदे हैं मान लो इसके। ठीक है, तो जैसे ही निफ्टी अपने ट्रेंड लाइन पर आए तो बैंक निफ्टी से 1 या 2 लॉट निकाल देंगे, ताकि आप थोड़ा सेफ हो जाओ। आप पूरे एग्जैक्ट टारगेट के लिए मत देखना, क्योंकि निफ्टी अगर अपने इस पर आया, अपने ट्रेंड लाइन पर आया, तो ये इसको अपोज करेगा। एंड वो जब उसको अपोज करने लग जाएगा तो इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी निफ्टी का आप साथ नहीं दे रहा है। करेक्ट, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए नीचे जाने के लिए कुछ नहीं है, मतलब निफ्टी नीचे कैसे जाएगा? हाँ, जो तो अगर ये ट्रेंड लाइन को ही ब्रेक कर गया तो अच्छी चीज है, तो फिर तो आपके साथ आपके फेवर में हो जाएगी चीज नीचे जाने के लिए। लेकिन दिक्कत वहां पर आएगी कि बैंक निफ्टी हमारा जो है इसके आसपास चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है, निफ्टी हमारा ट्रेंड लाइन के आसपास आ गया, लेकिन ट्रेंड लाइन पर आने के बाद वो वापस ऊपर की मूवमेंट दिखा रहा है बाई चांस निफ्टी, तो बैंक निफ्टी से भी आप सेफ्टी पर्पस के लिए बाहर हो जाओ, या फिर अपनी पोजीशन हाफ कर लो। बस कुल मिला के ये है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कल के लिए कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं, कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लेवल्स है। तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना अगर आपको वीडियो पसंद आई। थैंक यू।